मैम आपसे जब इंटरव्यू की जब शुरुआत हुई तो सबसे पहला प्रश्न क्या रहा? देखिए, सबसे पहला यही है कि आप क्या कर रही हैं। फिर उस पर उसके बाद में जो भी मैंने बताया उसी में से वो लोग क्वेश्चन उसमें से ही निकालते गए। और सबसे ऐसा नहीं है कि चारों एक साथ पूछ रहे हैं, वन टू वन पास किया उन्होंने क्वेश्चन। सबसे पहले तो जो एक मैम आई थी उन्होंने पूछा, और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो रिसर्च सेक्टर से थी, तो कि उन्होंने रिसर्च से संबंधित मुझसे 2-3 क्वेश्चंस किए, और पीआर का क्या काम होता है और ये सब चीज़ें मुझसे पूछी। और जो कुछ लोग एक जो थे सर, उन्होंने आकाशवाणी में, चूँकि मैं जुड़ी हुई हूँ आकाशवाणी का, ओके, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। उन्होंने उन तीनों का जो भी क्वेश्चंस के मैंने किस तरह से आंसर्स दिए, क्या दिया, उसको ऑब्ज़र्व किया। उसके बाद में मुझसे बस ये पूछा गया, ट्रांसफरेबल जॉब है, कर लोगी? मैंने बोला सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, ट्रांसफ़र, ये तो सबको पता ही है कि ट्रांसफ़र तो हो ही सकता है। तो सर ने बड़ा अच्छे से बोला ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। मैम सिचुएशनल क्वेश्चन आपसे कोई पूछा? सिचुएशनल मीडिया प्लानिंग उन्होंने दिया था कि इस तरह से कोई करेंगे तो मीडिया प्लानिंग किस तरह से करोगे। कितना समय चला आपका साक्षात्कार? 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। 15 से 20 मिनट। इस दौरान आपके ऐसा कोई मोड आया जब आपको ऐसा लगा हो कि आप नर्वस हो गई हैं? नहीं, नर्वस तो नहीं हुई मैं, नर्वस जैसी स्थिति नहीं आई, लेकिन ऐसे कोई क्वेश्चन मेरे से पूछा गया रिसर्च से रिलेटेड, तो मैंने पहले ही उनको बोल दिया था कि मैम ये मतलब मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है इसके बारे में। फिर भी वो मुझे बोली नहीं, तुमने पढ़ा है तो तुम बता सकती हो, याद करो। मैंने बताने की कोशिश की। संबंधित क्या कोई स्पेसिफिक प्रश्न पूछा गया है, रिसर्च को ही पूछा? नहीं, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके। तो वो मुझे लगता है ये इससे रिलेटेड भी नहीं था। आपका शैक्षिक पृष्ठभूमि रही है, उसको लेके कोई प्रश्न हुए हैं? हाँ, एमजीएमसी थी ना, एमजीएमसी के कारण ही तो पूछा। एमजीएमसी को लेकर नहीं, जैसे ग्रेजुएशन में जो विषय नहीं उसे वो नहीं पूछा। आपकी जो वर्तमान जो आप अभी काम कर रहे हैं उसको लेके जो जैसे आप बेस्ट न्यूज़ रीडर आप किसको मानते हो, उसके अलावा अभी डेथ जिसकी हुई वो किस क्वेश्चन जो न्यूज़ का ज़्यादा रहा? एनालिटिकल नहीं, ऐसा एनालिटिकल नहीं कह सकते इसको पूरा। कट टू कट वाले भी क्वेश्चन मतलब थे, लेकिन वो हमारे उससे से रिलेटेड थे, हमारे वर्क से रिलेटेड, और हमारा जो भी कल वाले जॉब प्रोफाइल है। आप क्या कहना चाहेंगे? कल वाले कैंडिडेट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि तैयारी कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कीजिए, और कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें। और आप अपना जो काम कर रहे हैं उस पर उसके बारे में पूरी थोड़ा सा एक नॉलेज होनी चाहिए। तैयारी मैम किस चीज़ में की जाए जो आपको ऐसा लगता हो कि वही चीज़ पढ़नी चाहिए लास्ट टाइम में? लास्ट टाइम तो यही होना चाहिए। देखिए कि क्या बोलते हैं कि आपके यहाँ आसपास जो भी हुआ है, आप देखिए वो सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, वो इंटरनेशनल भी पूछ सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि आपका स्थानीय ही पूछेंगे, वो नेशनल भी हो सकता है और वो इंटरनेशनल भी हो सकता है। मैम एक आप प्रॉपर वर्किंग कर रही हैं, एक विदाउट वर्किंग कैंडिडेट, क्या उसका फ़र्क पड़ता है यहाँ पर इंटरव्यूज़ में? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखिए, तो जो वर्किंग कैंडिडेट होता है ना, उसमें कॉन्फिडेंस जो होता है वो अपने आप ही डेवलप हो जाता है। और मीडिया फील्ड में अगर कोई वर्क करके आ रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से मिलता जुलता है और हर तरह के वर्क प्रोफाइल वाले लोग के बीच में रहता है वो ना, और बोलना करना ये सब चीज़ें उसकी हैबिचुअल होती है, तो वो कॉन्फिडेंस तो काम आता ही है। तो मैम कल वाले स्टूडेंट्स के लिए एक लाइन में आप क्या कहना चाहोगे उनके लिए? कल वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट।